तकरीबन 1 साल पहले मैं कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक 4000 किलोमीटर पैदल चला। अकेला नहीं चला, हमारे साथ लाखों लोग भारत जोड़ो यात्रा में एक साथ चले। रास्ते पर मुझे बहुत सारे अलग अलग लोग, किसान, मजदूर, बेरोजगार युवा, छोटे दुकानदार, हजारों लोगों से बात करने का मौका मिला। और जब भी मैं युवाओं से बात करता था, और मुझे याद है मध्य प्रदेश में जब भी मैं युवाओं से पूछता था क्या करते हो, जवाब आता था कुछ नहीं, बेरोजगार। तो शुरुआत में ही मैं पूछना चाहता हूं, यहां मीटिंग में बहुत सारे युवा दिख रहे हैं, यहां पे बेरोजगार युवा कौन है? हाथ उठा के दिखाओ मुझे। तो ये मध्य प्रदेश की हालत है। किसी भी युवा से आप पूछो क्या पढ़े, इंजीनियरिंग, डॉक्टरी, आईएएस के लिए, आईपीएस के लिए पढ़ाई तो कर ली, प्राइवेट कॉलेज को, प्राइवेट स्कूल को, प्राइवेट यूनिवर्सिटी को पैसा दे दिया, डिग्री भी ले ली, मगर काम नहीं मिला। यह आपकी सच्चाई है। सुना कुछ दिन पहले यहां मोदी जी आए, उन्होंने कहा कि 500 फैक्ट्रियां हमने लगा दी हैं। पता नहीं, पहले आए थे कहा था 15 लाख रुपए बैंक अकाउंट में डाल देंगे, काले धन को मिटा देंगे, और अब मध्य प्रदेश में हमने 500 फैक्ट्रियां लगा दी हैं। किसी को दिखी है फैक्ट्रियां? लगी गई फैक्ट्री। तो यहां पास में, मध्य प्रदेश के पास में छत्तीसगढ़ है। हमने छत्तीसगढ़ में क्या किया और क्या सोच रहे हैं हम छत्तीसगढ़ के लिए, मैं आपको बताना चाहता हूं। क्योंकि जो हमने छत्तीसगढ़ के लिए किया है वही हम मध्य प्रदेश के लिए करना चाहते हैं। तो देखिए, शुरुआत अगर हिंदुस्तान को या किसी भी प्रदेश को, भाई बाद में करना, या किसी भी प्रदेश को मजबूत बनाना है, पैरों पर खड़ा करना है, तो शुरुआत किसान और मजदूर से होती है। वो इस देश की नींव है, फाउंडेशन है, और अगर नींव कमजोर होती है तो इमारत नहीं बन सकती। तो छत्तीसगढ़ में हमारी क्या सोच, जो मध्य प्रदेश में हम करेंगे। सबसे पहले हमने छत्तीसगढ़ के किसानों को पिछले 5 साल में सही दाम देने की गारंटी करी। तो छत्तीसगढ़ में धान उगाते हैं। बीजेपी के समय तकरीबन 2000, भैया बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। बीजेपी के समय छत्तीसगढ़ में किसानों को तकरीबन 1800 रुपए धान के लिए मिलते थे। हमने चुनाव में गारंटी करके कहा, देखिए शुरुआत 2500 रुपए प्रति क्विंटल धान के लिए होगा। छत्तीसगढ़ में हमने यह वायदा किया, और आज छत्तीसगढ़ में
धान के लिए सबसे ज्यादा पैसा, हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा पैसा कांग्रेस पार्टी की सरकार किसानों को देती है। और दूसरा कदम हमने लिया, हमने कहा कि अगर किसान को सही दाम मिल रहा है और वो बढ़ता जा रहा है तो मजदूर को भी हमें पैसा देना पड़ेगा, और हर मजदूर को 7,000 रुपए प्रति महीना कांग्रेस पार्टी की सरकार वहां पे देती है। तो किसान को और मजदूर को हमने गारंटी करके कम से कम सही दाम और उनकी जेब में हमने पैसा दे दिया। हुआ क्या, किसान और मजदूरों ने अपने पैसे को कस्बों में, गांव में खर्च किया। छोटे दुकानदार के पास गए, चीजें खरीदी, मोबाइल फोन खरीदा, शर्ट पैंट जूते, यह सब खरीदना शुरू किया। और खरीदने के बाद छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था, जैसे गाड़ी का इंजन चालू होता है, छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था चालू हो गई। अब देखिए, कुछ ही दिन पहले मैं छत्तीसगढ़ में था, वहां पे 10-15 किसानों से मेरी बात हुई। मैंने सवाल पूछा, उनसे पूछा, भैया आपकी जमीन का दाम क्या है? मैं हैरान हो गया। किसान मुझे कहता है, राहुल जी हमें जमीन का दाम नहीं मालूम। मैंने कहा, क्या कह रहे हो? आपकी जमीन है, आपको दाम ही नहीं मालूम? कहते हमें दाम पता लगाने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने कहा, क्यों? कहते हैं मर जाएंगे मगर जमीन नहीं बेचेंगे। तो मैंने कहा, क्यों? कहते हैं, राहुल जी बीजेपी की सरकार के समय कर्जा था, हम आत्महत्या की सोचते थे, आज आपने हमारा कर्जा माफ कर दिया, सही रेट, धान के लिए सही रेट आप देते हो, जमीन बेचने का सवाल ही नहीं उठता। हम जमीन क्यों बेचे? अगर हम बेचने नहीं जा रहे हैं तो दाम पता लगाने की क्या जरूरत? तो यह हालत है छत्तीसगढ़ में। और यहां पे 18,000 किसानों ने कर्जा ले लेकर आत्महत्या कर दी है। हमने यहां आपसे वायदा किया था कि हम आपका कर्जा माफ करेंगे, जैसे हमने छत्तीसगढ़ में किया। हमने आपसे कहा कि हम यहां कर्जा माफ करेंगे। हमारी सरकार थी, 27 लाख किसानों का कांग्रेस पार्टी की सरकार ने यहां मध्य प्रदेश में कर्जा माफ किया था। 100 यूनिट बिजली 100 रुपए के लिए हमने दी मध्य प्रदेश में। छत्तीसगढ़ में हमने बिजली बिल हाफ कर दिया था। अब यहां हुआ क्या, जैसे ही हमने किसानों के लिए काम करना शुरू किया, वैसे ही बीजेपी ने, बड़े बड़े उद्योगपतियों ने आपकी सरकार आपसे चोरी कर दी। आपके एमएलए उनको पैसा देकर, जो किसानों की, मजदूरों की कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, उसको चोरी किया, परे किया, और उन्होंने अपनी सरकार, यहां भ्रष्ट सरकार वापस ले आए। ये मध्य प्रदेश जो है भ्रष्टाचार का कैपिटल है, भ्रष्टाचार की राजधानी है ये हिंदुस्तान में। आपने ये तोमर जी के बेटे का वीडियो देखा? वीडियो फोन पर बैठे हैं, आपका जो पैसा है दबाकर चोरी कर रहे हैं। अच्छा, यहां के जो आपके
बीजेपी के एमएलए हैं, मंत्री हैं, वो कोई कम नहीं है। तोमर जी की और उनकी रेस चल रही है, कौन मध्य प्रदेश से के जनता से, किसानों से, मजदूरों से ज्यादा पैसा चोरी करेगा। मगर नुकसान आपका हो रहा है। मैंने बेरोजगारी की बात की। भाइयों और बहनों, रोजगार अरबपति नहीं देते हैं। रोजगार छोटे दुकानदार, स्मॉल और मीडियम बिजनेस चलाने वाले, हमारे किसान, ये लोग रोजगार देते हैं। और बीजेपी की सरकारों में, चाहे वो दिल्ली की सरकार हो, मध्य प्रदेश की सरकार हो, छोटे व्यापारियों पर, स्मॉल और मीडियम बिजनेस वालों पर, किसानों पर आक्रमण होता है। बीजेपी ने आपसे कहा कि हम काले धन को मिटा देंगे, नोटबंदी कर दी। यहां पे नोटबंदी से किसी को फायदा हुआ? एक आदमी हाथ उठा के कह सकता है हां, नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी जो की उससे मुझे फायदा हुआ? आपको एक आदमी नहीं मिलेगा। नोटबंदी का फायदा हिंदुस्तान के अरबपतियों को हुआ। किसको? अडानी को। अडानी को हुआ। भैया, अडानी देश के सारे एयरपोर्ट ले गया, पोर्ट्स ले गया, इंफ्रास्ट्रक्चर ले गया। अडानी जी के लिए नरेंद्र मोदी जी किसान बिल लाए थे। वो अच्छी बात है कि किसान खड़े हो गए, उन्होंने कहा हमें यह बिल नहीं चाहिए, बिल को वापस लेना पड़ा। मगर सरकार अडानी जी जैसे लोगों के लिए चलाई जाती है, बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए चलाई जाती है, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, छोटे दुकानदारों के लिए, छोटे व्यापारियों के लिए नहीं चलाई जाती। और होता क्या है, जो देश की रीढ़ की हड्डी है, रोजगार देने की रीढ़ की हड्डी है, छोटे व्यापारी, स्मॉल मीडियम बिजनेस वाले, उनको नरेंद्र मोदी जी और शिवराज चौहान ने खत्म कर दिया है। तो हुआ क्या, ये चाहे भी ये मध्य प्रदेश के युवाओं को रोजगार नहीं दे सकते। ये सच्चाई है। आप मोबाइल फोन के पीछे देखो, शर्ट के पीछे देखो, जूते के नीचे देखो, मेड इन चाइना दिखेगा। हम, सही बात ना? आपने कभी किसी कैमरा के पीछे, शर्ट के पीछे मेड इन मध्य प्रदेश देखा है? नहीं देखा। ये हम करना चाहते हैं। मैं चाहता हूं हमारी सरकार आने के बाद यहां जो लाखों करोड़ों युवा है वो बेरोजगार ना रहें, वो फैक्ट्रियों में काम करें। और ऐसा एक दिन आए जब चाइना में कोई युवा हो, वो अपना मोबाइल फोन निकाले, उसके पीछे देखे, उसके पीछे लिखा हो मेड इन मध्य प्रदेश, और वो कहे यार ये मध्य प्रदेश कहां है, मैं जाके देखना चाहता हूं। ये कौन सी जगह है जिसने हमारी सारी की सारी नौकरियां ले ली और मेड इन चाइना को मेड इन मध्य प्रदेश बना दिया। ये हमारा सपना है। यहां पे आपके 15 साल 18 साल जाया हो गए, एक के बाद एक इन्होंने आपको झूठ बोला। प्रधानमंत्री यहां आते शर्म नहीं करते हैं। पूरा मध्य प्रदेश जानता है कि मध्य प्रदेश में एक कारखाना नहीं खुला, और यहां प्रधानमंत्री आके कहते हैं हमने मध्य प्रदेश में 500 फैक्ट्रियां खोली हैं। शर्म की बात है। नीमच में कहा, मतलब देखिए शर्म ही नहीं है। मतलब जीरो शर्म है। चले जाते हैं, जो मन में आता है कह देते हैं। पता नहीं, मालूम ही नहीं होगा, पता नहीं क्या है, मगर शर्म नहीं है कि यहां आकर जनता से कह सकते हैं कि भैया
500 फैक्ट्रियां हमने खोली हैं और सोचते हैं कि जनता को कोई आइडिया नहीं, कोई समझ नहीं। अजीब सी बात है। हमने भी वायदे किए हैं। मैंने यहां आकर पिछली बार कहा था हम किसानों का कर्जा माफ करेंगे, हमने कर दिया। हम यहां झूठ बोलने नहीं आए हैं। गैस सिलेंडर कितने का मिलता है? 1200 का। आप लिख लो, चुनाव के बाद यहां मध्य प्रदेश में 500 रुपए का गैस का सिलेंडर हो जाएगा। और जैसे हमने कर्जा माफी की पिछली बार वायदा किया था, इस बार हम उस काम को पूरा करेंगे। 2 लाख रुपए तक का कर्जा मध्य प्रदेश के किसानों का हम माफ कर देंगे। मैंने तो अपने चीफ मिनिस्टर से कह रखा है, कर्नाटक, राजस्थान, हिमाचल, चीफ मिनिस्टर से कह रखा है, देखिए जितना पैसा बीजेपी के लोगों ने अरबपतियों को दिया है, उतना पैसा हमें किसानों को, मजदूरों को, उतना ही पैसा उनकी जेब में डालना है। तो यहां जैसे हमारी सरकार आएगी, गेहूं के लिए 2600 रुपए प्रति क्विंटल आपको मिलेगा और वो बढ़ता जाएगा। आपको पूछने की भी जरूरत नहीं होगी। वो 2600 पे शुरू होगा और वो चढ़ता जाता जाएगा 3000 से आगे जाएगा। और 100 यूनिट बिजली के 100 रुपए के लिए मिलेंगे। तो ये हमारे वायदे हैं और हम चाहते हैं कि जो काम हम छत्तीसगढ़ में कर रहे हैं, किसानों की वहां हमने जिंदगी बदल दी, छोटे दुकानदारों की, व्यापारियों की, स्मॉल और मीडियम बिजनेस वालों की हमने जिंदगी बदल दी, वो हम मध्य प्रदेश में करने जा रहे हैं। देखिए, सच्चाई में आपको बता देता हूं, यहां पे चुनाव कांग्रेस पार्टी स्वीप करने जा रही है। मतलब भारी बहुमत से कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश में चुनाव जीतेगी और हमारी सरकार आएगी। तो उसके बाद हमारी जिम्मेदारी बनती है। भाई और बहनों, एक और बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो शायद देश के लिए और मध्य प्रदेश के लिए बहुत जरूरी है। आपने सुना होगा, पहले अपने भाषणों में, हर भाषण में नरेंद्र मोदी जी कहते थे कि मैं ओबीसी हूं। सुना आपने? सुना ना? जहां भी जाते थे कहते थे मैं ओबीसी हूं, ओबीसी हूं, ओबीसी हूं। अब जब से मैंने जाति जनगणना की बात शुरू की है, तब से नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं हिंदुस्तान में कोई जात नहीं है, सिर्फ गरीब है। कोई जात नहीं है, सिर्फ गरीब है, मगर नरेंद्र मोदी ओबीसी है। मतलब एक ही ओबीसी बचा हिंदुस्तान में, उसका नाम है नरेंद्र मोदी। क्यों? क्योंकि मैंने जाति जनगणना का सवाल उठाना शुरू कर दिया। अब देखिए भाइयों और बहनों, मध्य प्रदेश का मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं। गलतफहमी में मत रहिए, सरकार को एमएलए नहीं चलाता, सरकार को अफसर लोग, आईएएस के लोग, सरकारी ऑफिसर्स चलाते हैं। सही बात है। हर युवा आईएएस क्यों करना चाहता है? क्योंकि वह जानता है कि सरकार को आईएएस अफसर चलाते हैं, सरकार को अफसर चलाते हैं। तो मध्य प्रदेश की सरकार को शिवराज चौहान और 53 अफसर चलाते हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, 53 अफसर में से पिछड़े वर्ग के कितने अफसर हैं?
एक एक और ये एक जो अफसर है बेचारा वहां पे अकेला है, इसको ये लोग कोई काम नहीं देते, ये कोने में बैठा रहता है। और फिर शिवराज चौहान जी और नरेंद्र मोदी जी कहते हैं मध्य प्रदेश की सरकार पिछड़ों की सरकार है। कैसे पिछड़ों की सरकार है? कैसे पिछड़ों की सरकार है? भाई और बहनों, 53 अफसर आपके बजट का निर्णय लेते हैं। मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य के लिए कितना पैसा जाएगा, नीमच कितना पैसा जाएगा, शिक्षा के लिए कितना पैसा जाएगा, सड़कों में कितना पैसा जाएगा, स्कूल कॉलेजेस में कितना पैसा जाएगा, ये सब ये 53 अफसर लेते हैं। ये जो एक ओबीसी अफसर है, आप जानते हो ये बजट का कितना डिसीजन लेता है, बजट पर कितना निर्णय लेता है आप जानते हो? शर्म की बात है, जो यहां ओबीसी युवा बैठे हैं आप हिल जाओगे, आप पर अपमान हो रहा है। भाइयों और बहनों, 53 अफसर में से एक अफसर ओबीसी का, और अगर मध्य प्रदेश की सरकार 100 रुपए खर्च करती है, 100 रुपए खर्च करती है, तो 33 पैसे ओबीसी वर्ग के अफसर निर्णय लेते हैं। 100 रुपए में से 33 पैसे का निर्णय ओबीसी वर्ग कर रहा है, और नरेंद्र मोदी, शिवराज चौहान जी कहते हैं मध्य प्रदेश में ओबीसी की सरकार। इसीलिए ओबीसी युवाओं को, दलित युवाओं को, आदिवासी युवाओं को यहां रोजगार नहीं मिलता। कैसे मिलेगा? आप बजट का निर्णय ही नहीं लेते। 100 रुपए में से 33 पैसे ओबीसी अफसर लेता है, ना के बराबर है। तो इसलिए मैंने कहा अच्छा, दिल्ली में हालत अलग नहीं है, वैसी हालत है। दिल्ली में 90 अफसर सरकार को चलाते हैं, पूरा का पूरा बजट का पैसा बांटते हैं। दिल्ली में 3 ओबीसी अफसर हैं, 5% बजट का निर्णय लेते हैं। तो मैंने सवाल उठाया, पार्लियामेंट में उठाया, मैंने कहा देखिए, मध्य प्रदेश में 100 रुपए में से 33 पैसे ओबीसी अफसर ले रहे हैं। तो मैं जानना चाहता हूं, इस देश में ओबीसी वर्ग की आबादी कितनी है, यह जानना चाहता हूं मैं। क्योंकि अगर ओबीसी अफसर 100 रुपए में से 33 पैसे का निर्णय ले रहा है, और अगर आबादी 0.33% है ओबीसी की, तो ठीक है। मगर मैं जानता हूं कि ओबीसी वर्ग की आबादी कम से कम 50% है। अब जैसे ही मैंने नरेंद्र मोदी जी से कहा पार्लियामेंट में कि भैया एक काम कीजिए, ये जाति जनगणना कर लीजिए, इससे दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, सब पता लग जाएगा देश में कितने पिछड़े लोग हैं, कितने जनरल हैं, कितने आदिवासी हैं, कितने दलित हैं। उस दिन के बाद नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, भैया भाषण में कहते हैं हिंदुस्तान में कोई जात नहीं है, हिंदुस्तान में सिर्फ गरीब है। और जनगणना की बात, जाति जनगणना की बात नरेंद्र मोदी जी के मुंह से नहीं निकलती। तो मैं आपको यहां गारंटी देना चाहता हूं कि जैसे ही हमारी सरकार दिल्ली में आएगी, नेशनल लेवल का जाति जनगणना हम करके दे देंगे। और मध्य प्रदेश में जैसे ही सरकार आएगी, जाति जनगणना का काम हम मध्य प्रदेश में शुरू कर देंगे। सबको मालूम होना चाहिए कि उनकी आबादी कितनी है और बजट पर, सरकार पर उनका कितना हक बनता है, उनकी कितनी भागीदारी होनी चाहिए। और यह काम हम गारंटी करके पूरा कर देंगे। आप सब दूर दूर से आए,
इतने प्यार से आपने मेरी बात सुनी, इसके लिए दिल से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।